प्रदेश में अपराध पर नकेल की जब बात होती है तो बात होती है बुलडोज़र मॉडल की। कहा जाता है कि यहाँ पर योगी बाबा को बुलडोज़र बाबा भी कहा जाने लगा उनके बुलडोज़र एक्शन की वजह से। लेकिन अब ये बुलडोज़र बेलगाम होकर के नहीं चल पाएगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नकेल कस दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी अपराधी के घर पर बेवजह बुलडोज़र नहीं चलेगा, जबकि ये साबित नहीं हो जाता कि उसके घर पर अवैध निर्माण, इसके लिए उसे मौका भी दिया जाएगा। 15 दिन का समय होगा, बाकायदा नोटिस दिया जाएगा। कानपुर के तमाम लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है वो कितना सही है, या उन्हें लगता है कि इस फैसले की वजह से कहीं ना कहीं सरकार के पैरों पर बेड़ियां पड़ेंगी और जो अपराध पर लगाम की प्रक्रिया चल रही थी वो कहीं ना कहीं बाधित होगी। बता भी बताइए क्या लगता है, जिस तरीके का फैसला आया है क्या सोचते हैं आप? फैसला वाकई में बहुत अच्छा है और ये दिया ना जाना चाहिए था। जो अभी तक जो भी इलीगल एग्रोमेंट गवर्नमेंट ने किए हैं उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को पहले ही फैसला लेना चाहिए था कि ये जो हो रहा है इससे न्यायिक प्रक्रिया में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लोगों में अविश्वास पैदा होगा, नॉन कोऑपरेशन की भावना रिएक्ट हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप न्यायपालिका मत बनिए, कार्यपालिका है, प्रोसेस को फॉलो करिए। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो है अपराधी को सज़ा देने के लिए हमारे पास बहुत से एक्ट हैं, बहुत सी धाराएं हैं। क्या उन एक्ट की ताकत शक्तियां क्या कम हो गई थी जो ये बुलडोज़र एक्शन लाया गया? ये एक राजनीतिक जो है स्टैंड था इस सरकार का, क्योंकि देखा कि जो है जो बेरोज़गार लोग हैं, जो बेकार लोग हैं, जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, वो इससे काफ़ी परेशान हुए। तो उनको लगा कि हम एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस देश की जनता का बहुत बड़ा भला किया है कि इसके बुलडोज़र एक्शन पर रोक लगाया और 15 बिंदु की गाइडलाइन जारी करी कि अगर कोई भी एक्शन आपको लेना है तो 15 दिन पहले आपको नोटिस जो है जो स्ट्रक्चर मालिक है उसको देना पड़ेगा और इसके लिए जो है कुछ अधिकारी भी तैनात करने की बात कही गई और भी बिंदुओं पे बात की गई है। तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात अपराधियों की नकेल कसने के लिए, तो आपका लाइन ऑर्डर कैसा है? आप एक तरफ तो बहुत दावे करते हो कि हम बहुत अच्छा हमारा लाइन ऑर्डर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सिर्फ एक माहौल क्रिएट करना चाहते थे, एक भावना के तहत जो है लोगों को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। देखते थे जो थोड़ा सा जो है ज़्यादा नाम वाला है या जिसके पास थोड़ी सी ज़्यादा संपत्ति है या वो विपक्ष पार्टी का है, तो उसके खिलाफ इस तरह के एक्शन होते थे, ना कि उनके जो पक्ष में जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ज़रूर इस सरकार की जो है पैरों की बेड़ियां बनेंगी। ये बहुत अच्छा फैसला है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत अच्छा फैसला दिया। ये फैसला पहले आना चाहिए था। क्या लगता है भाई साहब, क्या ये देख करके यहाँ पर बुलडोज़र चलता था कि कौन सी सियासी दल का कौन सा शख्स अपराधी जो है वो कौन सी सियासी दल को बिलोंग करता है, ये देख करके बुलडोज़र चलता था? देखिए, अपराधी तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा हैं। हम कह रहे हैं अपराधी बसपा में सबसे ज़्यादा हैं। आप उनके ऊपर भी कार्रवाई करिए। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जितनी भी सराहना की जाए इस काम की, वो बहुत ही हृदयदायक है, प्रेरणादायक है। उत्तर प्रदेश का बुलडोज़र मॉडल मध्य प्रदेश भी चला गया, वहाँ पर भी उस तरीके से बुलडोज़र चलाया जाने लगा। क्या लगता है आप, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की इसको लेकर के, तो क्या लगता है बुलडोज़र रुकेगा? और आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर के? रुकना तो बिल्कुल चाहिए। ये गलत तरीके से चल भी रहा था और झूठ मूठ के इल्ज़ाम लगा करके थोड़ा सा बस FIR में नाम आ जाए किसी तरीके से। अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है, अभी अदालत तक नहीं पहुंचा है, बस खाली FIR हो गई और बस बुलडोज़र चला दिया जाता, गिरा दिया जाता है। तो ये तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है ये बहुत अच्छा दिया है और इससे वाकई सरकार के ऊपर लगाम कसेगी। क्या लगता है भाई साहब, बेलगाम हो गई थी क्या सरकार? बिल्कुल बेलगाम हो गई थी। पहली बात तो हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का हाथ जोड़ से धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। उनका ये फैसला हम लोगों के लिए बहुत राहत की बात है कि ये कौन सा तरीका बनाया गया है, कौन से नारे आ रहे हैं भाई साहब बताइए। बटोगे तो कटोगे, ये क्या है? हम लोग जुड़ना चाहते हैं, हम लोग एक साथ व्यापार करना चाहते हैं। आपके सामने देखिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आया है, बोल रहा है, इसकी वाणी देख लीजिए। इसकी वाणी में कहीं पे आपको ऐसा नहीं लगेगा इसमें सभी तरह के लोग सुनने आए हैं ना। आप बताइए क्या लगता है बुलडोज़र एक्शन को लेकर के क्या समझते हैं आप? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया है, तो क्या लगता है कि ये बुलडोज़र एक्शन जो हो रहा था क्या वाकई में गलत हो रहा था? बिल्कुल गलत हो रहा था, नहीं होना चाहिए। हम कह रहे कोई अपराध किए है तो आप उसको सज़ा दीजिए ना। उसके लिए जो है कोर्ट बनी है, आप उससे जो है न्याय कराइए, फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला दिए। उसके लिए जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं उतनी सख्त कार्रवाई करिए उसके ऊपर। लेकिन अब उसके घर में उसकी माँ है, उसकी बहन, उनके पिता हैं, माता पिता सब लोग हैं, बहन सब लोग हैं। आज के महंगाई में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आप मकान गिरा के एक अपराध एक कर रहा है, सज़ा आप एक तरफ से सबको दे रहे हैं, तो ये तो गैर सामाजिक कार्य है।
ये तो जो है कहीं से नहीं लगता कि सरकार का कार्य है। सरकार एक अभिभावक की तरह होती है प्रदेश की, और ये नहीं महसूस होता है कि हमारा कोई अभिभावक है उत्तर प्रदेश में। ये बिल्कुल गलत है, गलत तरीका है ये। कोई अपराध करे आप फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाइए, अच्छी पैरवी करिए, उसको सज़ा दिलाइए, जो कर सकते हैं। लेकिन ये मकान गिराने वाली प्रथा बिल्कुल अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा काम किया, आपको भी लगता है वैसे अच्छा काम हुआ है? लगता है कि कहते जो अपराधी है वो अब मस्त हो जाएंगे, अपराध कर पाएंगे और अधिक अपराध करेंगे, डर भय खत्म हो जाएगा बुलडोजर का? देखिए, सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उसके फैसले का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही रवैया था, इस पे इन्होंने रोक लगाई। जिस दिन पहले, मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहा था, जिस दिन पहला बुलडोजर चला था उत्तर प्रदेश में, उसी दिन इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन इनके हौसले बुलंद हो गए। मतलब कोई भी अपराध करके आता था, इनका बुलडोजर पहले खड़ा है, कानून फैसला बाद में देगा। भाई, हम अपराधी हैं ये सिद्ध करेगा कानून व्यवस्था, सिद्ध करेगी, तब हमको दंडित करेगी, न कि आप। और इन लोगों ने भेदभाव से बुलडोजर चलाए। आपके लिए अपराधी किसी दल का नहीं, किसी भी दल का अपराधी हो, आपको उसके ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कितने पदाधिकारियों, अपने कितने विधायकों, अपने कितने नेताओं के घर में बुलडोजर चलाया। और मैं एक चीज़ और विनती करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि जिनके इन्होंने बुलडोजर चलाया हो, उसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरपाई करे उनका। बुलडोजर एक्शन को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब तमाम नियमों का पालन करना होगा, पहले नोटिस देना होगा, 15 दिन का समय देना होगा, क्या लगता है? जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बात रही है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी को भी अपराधी चुन लेते हैं, चुनने के बाद आप चला देते हैं। जब कानून हमारे देश का बना हुआ है, संविधान है, जब तक हम कानून में ये माने नहीं गए कि हम अपराधी हैं या किसी प्रकार के उसमें लिप्त हैं, आप बुलडोजर चलाइए। हर आदमी का, जैसा कि अभी अखिलेश जी ने कहा कि हर आदमी का एक सपना होता है कि वो घर बनाए। वो घर बना रहा है, पाई से बना रहा है, आप उसको तोड़ रहे हैं। ये तो एक विरोधी वाली राजनीति है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया ये बहुत अच्छा है। कम से कम आप कानून की प्रक्रिया का पालन करें, पहले इस बात को तय करें कि ये अपराधी है, इसके खिलाफ हमें करने वाले तो आपके लोग हैं। आप बताइए ना, अभी जो कांड हुआ है बहराइच में हुआ है, उसका गुनहगार कौन था? उसके साथ गए कितने लोग? तो गलत चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम लोग बहुत पालन करना चाहते हैं और हमें ये अच्छा लगा कि पहली बार इस सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी की है। अगर कानून की प्रक्रिया हमारे देश में ऐसे ही चलेगी तो आने वाले समय में ये हो रहा है, ये नहीं होगा। बुलडोजर चलाना वो अपनी अलग चीज़ है, वो तो अपनी मानसिकता लिए हो, आप चाहे जिस पर चला दो। आप कम से कम उस पर देखिए तो मालूम पड़ रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने वो बुलडोजर से मुस्लिम घर ही तोड़े हैं क्या? हमारे हिंदू भाइयों के घर नहीं टूटे क्या? उनका नुकसान नहीं हुआ? अयोध्या में जो चल रहा है, आप सीट हार रहे हो, कितना नुकसान आप कर रहे हो, कितने मंदिर हमारे गिरा रहे हो। उसके बाद तो उनकी सोच और राजनीति दोनों गलत है। और सुप्रीम कोर्ट की जो प्रक्रिया आई है, इसके लिए हम लोग उसका धन्यवाद करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कानून का पालन करके हमेशा ऐसे कार्य करेगी। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन आई है, क्या सोचते हैं उसको लेकर के? क्या वाकई में बढ़िया काम हुआ है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए। देश लोकतंत्र से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए, हिटलर शाही से नहीं चलना चाहिए। सरकार आती जाती रहती है, ये नई परिपाटी है, इससे ऐसा बीज बो दिया जाएगा राजनीति में कि सत्ता परिवर्तन के बाद अगर वो लोग भी यही करेंगे तो समाज में कितनी व्यवस्था, कितना जहर आ जाएगा। सरकार तो आनी जानी है, ऐसा कोई नहीं। एक ज़माने में कांग्रेस था, सरकार जाएगी नहीं कभी। अब बीजेपी की सरकार है, ये जनता है, जनता जनार्दन होती है। जनता की राय से काम होना चाहिए, जनता को कुचलने का काम नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो बुलडोज़र मॉडल को लेकर के बड़ी तारीफ़ की जाती थी, यहाँ तक कि जो चुनाव लड़े गए उसमें भी बुलडोज़र मॉडल का बड़ा बखान किया गया। तो ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं झटका दिया है? ये बीजेपी को आत्मचिंतन का समय है। सत्ता के मद में हो सकता है कभी सत्ता, हमको ताकत के दम पे सत्ता मिल सकती है, लेकिन ताकत स्थायी नहीं है। ये जनता है, जब जनता के दिल को दुखाओगे तो जनता का दर्द आपको सत्ता से उतार भी देगा। तो कानपुर के तमाम लोग हैं जिनकी राय आपने सुनी। तमाम लोगों का कहना यही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बुलडोज़र चल रहा था और उसके बाद अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है, उससे निश्चित तौर पर लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि तमाम लोगों का आरोप ये है कि मनमाने तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही थी, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। नमस्कार, मैं हूं सुशांत मुखर्जी और आप देख रहे हैं सियासी चौक का ये खास कार्यक्रम। हम मौजूद हैं वाराणसी में और आज जो मुख्य मुद्दा है वो है बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है
उसे लेकर के किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर अपना फैसला सुनाया है, साथ ही ये कहा है कि अफसर की मनमानी बुलडोजर एक्शन में नहीं चल पाएगी। हमारे साथ वाराणसी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, ये भी कहा है कि जो अफसर हैं उनकी मनमानी नहीं चलेगी। अगर कोई अपराधी है तो उसके लिए भी 15 दिन का समय देना होगा। इसके लिए उसके घर वालों को सड़क पर ले आना ठीक नहीं है। किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के हुए, उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि तानाशाही, वो इतनी तानाशाह हो गए कि किसी का भी घर, किसी का भी मकान वो गिरा दे रहे हैं और उन लोगों का उन्हें आह भी लग गया है। और यही बुलडोजर उनकी सरकार भी अब गिराने जा रही है। आप देखे होंगे लोकसभा के चुनाव में 2024 में जो चुनाव हुए हैं, 37 सांसद सपा के जीते और कांग्रेस की जीते, सब मिला के। क्यों? क्योंकि एक गरीबों का आह उन्होंने लिया है। रोड चौड़ीकरण के नाम पे जो सैकड़ों साल पुराने लोग रहते रहे, अपना आशियाना बना के रहते रहे, गरीब रहते रहे, उनकी जेसीबी से उनका घर बटोर के गिरा दिए। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि उनकी आह है और ये जनता की आह है, और जनता की आह इस तरह का। अब जेसीबी बुलडोजर भी समझ गया, अब यही बुलडोजर उत्तर प्रदेश की सरकार भी गिराने का काम करेगी 2027 में। क्या लगता है आपको, बुलडोजर एक्शन से अपराध कम होने की बात कही जाती है और कहीं ना कहीं ज़मीन पर नज़र भी आता था, तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है किस तरीके से देखती है आम जनता? पहले तो प्रथम दृष्टि में इस फैसले का स्वागत हम सभी करते हैं, परंतु मैं अपने पड़ोसी भाई मित्र को बता दूं कि अगर आह और आशीर्वाद से शासन और सरकार बदलती तो मुलायम सिंह कब के चले गए होते, क्योंकि उन्होंने निहत्थे कारसेवकों पे गोली चलवाई थी। पहली बात। दूसरी बात, अगर ये कहते हैं कि भाई अपराधियों के ऊपर, तो जितने भी भवन गिराए गए हैं, रोड चौड़ीकरण को छोड़ देते हैं हम लोग, उसमें मुआवजे मिले हैं, विधि के अनुसार गिराए गए हैं। अपराधियों के जो रहे हैं वो साधु संत नहीं थे, वो अपराधी थे। मामला ठीक है, अगर न्यायालय अगर इस चीज़ का फैसला देता तो हम सभी उसके स्वागत करते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो इसको हम सभी मानते हैं। परंतु जो पूर्व में मकान गिराए गए हैं अपराधियों के, वो अपराधी रहे इसलिए गिराए गए और वीडीए द्वारा गिराए गए, नियम पूर्वक गिराए गए। ऐसे हवाई आदेश से सरकारें नहीं चला सकती। किसी के आदेश से, किसी के भी आदेश से कोई सरकार कोई काम नहीं कर सकती जब तक उसमें विधिक फैसले न हों। दूसरी बात, अब हम लोग आते हैं कि अब आगे अगर मामला 15 दिन का दिया गया तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि दोनों पक्ष को सुनने के बाद भवन के साथ जो करना होगा किया जाएगा, व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। और आशीर्वाद, और इससे जैसा बता रहे हैं भाई साहब कि आशीर्वाद और किसी की बद्दुआओं से अगर किसी की सरकार गिरने लगती, तो हमने कहा ना कि मुलायम सिंह बहुत पहले सरकार से उतर गए होते, जिन्होंने निहत्थे कारसेवकों पे गोली चलाई थी। क्या लगता है भाई साहब, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, टिप्पणी आई है कि अब बुलडोजर एक्शन पर जो अफसरों की मनमानी है वो नहीं चल पाएगी, 15 दिनों का समय देना होगा, नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे, किस तरीके से देखती है आम जनता? आम जनता में और ख़ासकर गरीबों में, जिनको डर था, प्रशासन का डर था कि मेरा, जैसे परिवार में एक आरोपी हो गया तो पूरे परिवार डर था मेरा घर गिर जाएगा। ये तानाशाह है, ये कहीं भी शिक्षित समाज में इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और न किए हैं। और उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार को अब इस पर विचार करना चाहिए। कहीं ना कहीं एक आईना उनके सामने है। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम तमाचा हम कह सकते हैं आज फैसला है। टिप्पणी तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने की और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस बार कहा है कि कार्यपालिका को अधिकार नहीं है, उससे योगी आदित्यनाथ को आज ही शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के जितने लोगों के घर गिरे हैं उनको मुआवजा देना चाहिए, उन अफसरों पर कार्रवाई की जाए जो योगी आदित्यनाथ को गुमराह किए हैं, और तथा अगर इन सब के बाद भी उनकी थोड़ा सा नैतिकता बचेगी तो शाम को इस्तीफा दे देंगे। चलिए, ये तो राजनीतिक चर्चाएं हैं, हम आम व्यक्ति की विचारधारा को जानना चाहते हैं। जो बुलडोजर एक्शन है उससे कहीं ना कहीं ये कहा गया कि अपराध में कमी आई। हालांकि जो फैसला है, जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, उनका ये कहना है कि 15 दिनों की नोटिस देनी चाहिए, दूसरे व्यक्ति को भी समय देना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सही है, इसको हम मानते हैं। हम यही चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो सही कर रहा है, और 15 दिन की जो नोटिस दे रहा है वो भी ठीक है। बस क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं है, संविधान से कोई बड़ा नहीं है। तो ऐसे में जिस तरीके से बुलडोजर पर कहा कि अफसरों की मनमानी नहीं चलेगी, अगर कोई दोषी है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी, ध्वस्तीकरण भी होगा, पर नोटिस दिया जाना चाहिए और 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए, नोडल अधिकारी नियुक्त होने चाहिए।
सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं तहे दिल से। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया तो उस जजमेंट में उन्होंने अपने जजमेंट की लाइन ही सबसे पहले शुरुआत की। उन्होंने ये लिखा है कि अपना घर हो अपना आंगन हो, अपना घर हो अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जैसे सबका मौलिक अधिकार होता है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सुरक्षा का, उसी तरह आश्रय का अधिकार होता है। किसी भी घर में एक व्यक्ति नहीं, उसका पूरा परिवार रहता है, ठीक है, और वो पूरा परिवार मिलके वहाँ पर आश्रय लेता है। किसी भी विशेष परिस्थिति में कोई भी सरकार हो, अगर किसी का मकान गिराती है तो ये अनर्गल है। अनर्गल इसलिए है कि आप आइए अचानक बुलडोजर से किसी का मकान गिरा दे, उनके बीवी बच्चे, परिवार के वृद्ध माँ बाप बाहर पर बिलखते रहे। तो सुप्रीम कोर्ट का हम बनारस के लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी बाइलाज बनाए हैं कि 15 दिन की नोटिस इशू करनी है, कोई भी नोडल अधिकारी नियुक्त होगा, चाहे विकास प्राधिकरण हो, चाहे नगर निगम हो, सारे उनके सुझाव, सारे जजमेंट स्वागत योग्य हैं। इसके लिए हम बधाई देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को एक लाइन इसमें ज़रूर जोड़ देना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। अब से पूर्व, मान लीजिए निर्णय तो कल आया, लेकिन अब से पूर्व जितने भी मनमाने तरीके से अधिकारियों के पागलपन से और सरकार के तानाशाही से, चाहे किसी भी प्रदेश में अगर मकान गिरे हैं तो उनको जो भी क्षतिपूर्ति संभव हो उसको देने का प्रयास करें, क्योंकि वो घर नहीं टूटा है, वो किसी की उम्मीद टूटी है, किसी वृद्ध माँ बाप के घर का छत टूटा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें एक पहल और करे। जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट को जो करना है वो समझ बूझ के करेगी, पर जिस तरीके से बातें सामने आई कि अगर कोई दोषी है, कोई अतिक्रमण किए हुए है, तो जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें टूटेंगी। पर उसके लिए समय जो है वो देने की बात कही गई है कि अगर कोई दोषी भी है तो उसका परिवार जो है वो सफ़र न करे, ये कहा गया है। और ख़ास तौर पर यह भी कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि बुलडोजर चल ही नहीं सकता, उसके लिए समय देना होगा और दूसरे पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का समय चाहिए होगा। किस तरीके से देखते हैं आप? एकदम सही बात है। दूसरे पक्ष को देखिए, जब ये बन रहा था तभी या तो सरकार को रोक लगानी चाहिए थी। अब एक मकान जब खड़ा हो जाता है तो कितनी उम्मीदें उसके साथ खड़ी हो जाती हैं, और उनको एकाएक बिखेर देना ये कहीं से सही नहीं है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको अब साधुवाद देते हैं, और हम कहते हैं कि जो फैसला उन्होंने अभी दिया, इस फैसले पे इसका एक बार इस कोर्ट में इसी तरह एक हलचल मची थी, उस पर भी फैसला आया था, लेकिन ये सरकार मानती नहीं है। सरकार उसके खिलाफ जाके भी काम करती है। इस बार भी हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे, उसके खिलाफ जाके आगे काम करते रहेंगे। और ऐसा नहीं है, कई भवन बने हैं, आज भी बन रहे हैं, और उसमें कई अनर्गल बनते हैं, कई सही तो कोई नहीं रहता, 90% अनर्गल। तो ये सरकार ही चलाती है इसको, तो सरकार इस पर रोक कभी नहीं लगा सकती। और रही सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया, लेकिन उसका पालन हो ये देखना है। ये पालन हमको नहीं लगता कि इसका पालन होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो तो हर व्यक्ति को पालन करना भी पड़ेगा, चाहे किसी भी कीमत पर हो। बात यहाँ पर आके रुकती है कि जो समय की बात कही गई है, 15 दिन के समय की बात कही गई है, दूसरे पक्ष को भी अपना पक्ष देने के लिए एक टाइम निर्धारित किया गया है। इसके बाद भी उन्होंने कहा है कि 1 महीने तक वो जो नोडल अधिकारी है वो जांच करेंगे और पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद ये कार्रवाई होगी। देखिए, जो 15 दिन का समय दिया गया है, 15 दिन के समय में अगर आप जांच बैठाते हैं, किसी जांच को बैठाने में कम से कम 1 महीने का समय लगता है। 1 महीने बाद भी आप उसको निर्णय नहीं ले सकते कि वो सही है कि गलत है, तो आप 15 दिन में जांच कैसे बैठा लेंगे? तो उस 15 दिन का हाईकोर्ट का जो है, इसकी हम चाहते हैं कि इसकी टाइमिंग और बढ़ाई जाए। 15 दिन में किसी जांच को पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। 15 दिन में जांच पूरी करने की बात नहीं है, अगर कोई इस तरह की बातें हैं तो स्टे भी हो सकता है, वो तो कोर्ट का मामला है। बात की जाए कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई है, हमेशा किसी चीज़ को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई से न सिर्फ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अतिक्रमण है उसको भी तोड़ा गया है, जो गलत चीज़ें थी उसको भी तोड़ा गया है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया है कि इसके लिए समय निर्धारित होना चाहिए। अचानक अगर कोई चीज़ होती है तो दूसरा जो पक्ष है उसको भी अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिलता, या फिर उसके घर के लोग जो है बेघर हो जाते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाकई सर्वमान्य है और सुप्रीम फैसला है। बट ये कि किसी का घर का अपना सपना होता है, अपनी उम्मीदें होती हैं, अपने ख्वाब होते हैं। उस छत के नीचे बहुत लोग अपना सपने, अपने ख्वाब, अपनी उम्मीदों को देखते हैं, तराशते हैं, खोजते हैं और उसको पूरा करते हैं। पता चला कि अचानक आया और जैसे भी छत उड़ा ले गया तो आदमी बेघर हो गया। तो
इस तरीके से समझिए आम आदमी के लिए फ़ैसला बहुत अच्छा आया है और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला वाकई बहुत सुप्रीम फैसला है। मैं बार बार आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला वाकई सुप्रीम है, जो जनमानस के लिए, जो जनता के हित के लिए, जो उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार को अभी इस बात को सोचना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये जो फैसला सुनाया है उनको आईना दिखाया है कि अब से आप अच्छा कार्य करिए जिससे आम जनमानस में एक अच्छा संदेश जाए। जो लोग उम्मीद लगा के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए थे, सर्वोच्च न्यायालय ने उनके उम्मीदों पर खरा फैसला सुनाया है। जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो अवैध तरीके से बने हुए मकान हैं या फिर सड़कों पर घेर कर के बने हुए मकान हैं या फिर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जिस तरीके से वो बिना नक्शा पास कराए हुए मकान हैं उन पर तो कार्रवाई होगी, पर उसके लिए समय देना होगा। क्या लगता है आपको, जो दावा किया जाता है कि बुलडोजर का जो एक्शन है वो अपराध को कम करने में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, ये आप मानते हैं, लगता है? बिल्कुल मानता हूँ। पहले फिर मैं आपको बता दूं कि हम सभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, परंतु इसके बावजूद पूर्व में जितने भी अपराधियों के मकान गिराए गए हैं उसमें विशेषज्ञों से मशवरा करने के बाद, और श्रीमान मैं ये अवश्य क्लियर कर दूं कि किसी मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री के कहने से कोई आदेश नहीं हो सकता। किसी भी कानून, चाहे वो विकास प्राधिकरण हो चाहे नगर निगम हो, वो अपने नियम के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। वो नियम के विरुद्ध जाके कोई एक काम नहीं कर सकता। पूर्व में जितने भी भवन गिराए गए हैं वीडीए द्वारा, नगर निगम द्वारा, वो नियम के संबंध में गिराए। जैसे चौड़ीकरण में बाधक बन रहे मकानों को गिराना हटाना मजबूरी होती है। दूसरा, विकास प्राधिकरण द्वारा जो अवैध, जैसे अगर लोगों का कहना है कि आशियाना, एकदम सत्य बात है, जीवन भर मेहनत करके आदमी का आशियाना बनाता है और खुद कोई उजाड़ दे तो ये बड़ी दुख की बात है। परंतु आप किसी अवैध भवन ज़मीन पे, किसी सरकारी ज़मीन पे अगर भवन बना लेते हैं इनके प्रकरण विभागीय लोगों के मिली भगत से, जो कि बिल्कुल गलत होता है, तो उस पर भी आप बताएं न्यायपालिका क्या करेगी? गिराने का आदेश न्यायपालिका भी तो तमाम जगहों का मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं जहां न्यायपालिका ने आदेश किया कि इस भवन को खाली करा के गिराया जाए। तो कहने का ये मतलब है कि माननीय योगी जी की सरकार ने पूर्व में जितने भवन गिराए अधिकतर उसमें रोड चौड़ीकरण में गए हैं। दूसरा, जो अपराधियों के गए वो भी नियम के विरुद्ध जाके नहीं गिराया गया। अगर आगे न्यायपालिका ने आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो उसका स्वागत है, उसके अनुरूप कार्य होंगे।